अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी दिनों के बाद हम वीलॉग अपना जारी कर रहे हैं, बना रहे हैं। दाढ़ी हमने तकरीबन सारी उड़ा दी थी, अभी फिर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी दाढ़ी आ गई है हमारी। तो और ये दाढ़ी उड़ाने वाला सीन बड़ा अजीब सा हुआ कि हमने दाढ़ी शेव कर ली सारी तकरीबन। तो पहले तो हम खुद शर्मा रहे थे, तो बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन फिर हमने आखिरकार ये फ़ैसला किया कि नहीं यार बच्चे बाहर निकल यार, थोड़ी तो हो रहा था। तो हमने अपनी पिक्चर स्टेटस पे लगाई जिसमें मैं दाढ़ी बिल्कुल क्लीन थी। तो हर बंदे ने, जिसने भी देखा, किसी ने गाली दी, किसी ने बुरा भला कहा, हर बंदे ने बहुत कुछ सुनाया माशाल्लाह। तो उससे जो एक सबक हासिल किया बड़ा मज़े का, वो सबक ये था कि यार ज़िंदगी में आप जितने मर्ज़ी अच्छे काम करते हो, मतलब इतने टाइम से दाढ़ी थी तो कभी किसी ने, मतलब दाढ़ी में अगर अपने वीडियो लगा रहे हैं या कुछ भी पिक्चर को शेयर कर रहे हैं, तो कभी किसी ने उसको लाइक नहीं किया या उससे बात नहीं किया यार माशाल्लाह आप खूबसूरत लग रहे हैं, दाढ़ी खूबसूरत लग रही है। लेकिन एक हफ़्ता 2 हफ़्ता ही लगे ना मेरे ख्याल में, दाढ़ी दोबारा फिर वापस आ गई। हर बंदे ने गाली दी भाई। मैंने कहा अजीब दुनिया है यार, सारी ज़िंदगी अच्छी चीज़ें करते रहो, अच्छे काम करते रहो, लेकिन एक भी गलती से आपसे अगर कोई मिस्टेक हो गई तो हर बंदे ने आप पर उंगली उठा लेनी है, आपको गाली देना शुरू कर देनी है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी, बहुत ज़रूरी बात थी, पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब मैं बचपन से लेके आज तक हमेशा किताबें पढ़ने का आदी था। तो मुझे किताबें पढ़ना ही अच्छा लगता है, तो मैं उसी दुनिया में, उसी माहौल में रहा। अब उस माहौल में रहने की वजह से ज़ाहिर सी बात है, इंसान के अंदर जो एक अच्छाई पैदा होती है ना, जब इंसान अच्छी किताबें पढ़ता है तो इंसान के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ पैदा हो जाती हैं। एक तो दिमागी तौर पर इंसान की जो सोच होती है वो थोड़ी सी आम लोगों से बहुत ज़रा हट के होती है, इंसान बहुत मुख्तलिफ सोचता है। तो डेफ़िनेटली मेरी भी सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। कैमरा तो सर डल सा नहीं आ रहा, सही है भाई। तो हमेशा अच्छा करने के बारे में सोचते थे, लोगों के बारे में सोचते थे, तो अच्छा सोचते थे कि यार कुछ अच्छा करना चाहिए, मुआशरे में कुछ अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन मेरे जो आस-पास के लोग थे, करीबी लोग थे, वो हमेशा ये चाहते थे कि यार आप बदलो, ये पुरानी सोच है, ये इस सोच के साथ आदमी कामयाब नहीं होता, दुनिया आपको कच्चा खा जाएगी। तो करते 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 आखिरकार अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत सारी तब्दीलियाँ मुझे नज़र आना शुरू हो गई कि मैं वाकई में वो जो एक सीधी राह जिस पर मैं चलना चाहता था, अभी मैं उस राह को छोड़ के मुकम्मल तौर पे अपनी रूह को शैतान के आगे मैं बेच चुका हूँ। और मुझे ये कहने में शर्म नहीं महसूस हो रही। देखो ना, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं सच बोलता हूँ, और मैं सच ही बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर ये वीडियो पब्लिश होनी है और मुझे ये पता है, और मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जैसे अपनी रूह शैतान को बेच दी, क्योंकि मैं एक शैतानी रास्ते पे चल रहा हूँ और मुझे महसूस हो रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर मैं ना चलूँ। लेकिन इस रास्ते पे चलने की वजह मेरे आस-पास के लोग, मेरा मुआशरा है कि मैंने बहुत सारी अच्छाइयाँ करने की कोशिश की, अच्छा बनने की कोशिश की, झूठ ना बोलने की कोशिश की कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी बुरी चीज़ें नहीं करूँगा। उसके बावजूद जो फ़ीडबैक था, जो लोगों का रवैया था, वो ऐसा था कि वो ऐसी ज़रा भी ऐसी चोट इंसान को लगाते रहते थे कि आखिरकार मुझे मजबूरन, और मुझे समझ भी नहीं आया कि कब मैंने अपना रास्ता चेंज कर लिया। और इसकी वजह ये लोग हैं जो चाहते थे कि मतलब मैं बदल जाऊँ, मैं आम लोगों जैसा हो जाऊँ। जैसे मुझे पिछले दिनों, मतलब एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझे यही कह रही थी कि यार, उसने मुझे कहा यार आप बदल जाओ तो आप अच्छे हो जाओगे। तो मैंने कहा क्या मैं भी अच्छा नहीं हूँ? कहते नहीं है पापा, भी अच्छे नहीं हो, जब आप बदल जाओगे तो आप अच्छे तब होगे। मतलब मैं शैतानी, वो शैतान का पैरोकार बन जाऊँगा तब मैं अच्छा हो जाऊँगा। तो आज फिर मैं खुद को महसूस कर रहा हूँ, कहते हुए शर्म आ रही है मुझे, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। तो ये हम ज़िंदगी में बचपन से तहज़ीब याफ्तगी के साथ, अच्छाई के साथ, खूबसूरती के साथ एक ज़िंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन भाई हमारे आसपास शैतान है, जंगल है, और इसमें ये सारे जानवर हैं, और हम इन जानवरों के साथ रह के कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। हम ट्राई करते हैं लेकिन नहीं हो पाता यार, आखिरकार आप एक ट्रैप हो जाते हो। अभी रिसेंटली मेरे यहाँ पर कुछ वीडियोस पड़ी हुई जिनमें मैं कह रहा था कि यार मैं ज़िंदगी में बहुत कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन वो सारी फैमिली के लिए। आज मैं ये बात नहीं कहता, मैं ज़िंदगी में बहुत कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ सिर्फ अपनी साथ के लिए। मैं तो इतना क्या कहते हैं, डिस्पेयर, पता नहीं क्या कहते हैं, वो लफ्ज़ मेरे जहन से निकल गया। मतलब गायब हो जाऊँगा सबकी ज़िंदगी में। अगर मैं थोड़ा सा कामयाब होने की ज़रूरत है, मैं ऐसा बदलूँगा, ऐसा मैं आदमी हो जाऊँगा कि दुनिया रीच करना चाहिए कि मैं, मतलब लोगों के रीच से बाहर हो जाऊँगा। मैं लोगों को नहीं मिल पाऊँगा, मैं लोगों को नहीं मिलूँगा। बेशतर लोगों को तो मैं ब्लॉक कर दूँगा, बात नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि आज जो लोग हँसते हैं, जो लोग आप पर बात करते हैं, मैं इनके बारे में अच्छा सोचता था, फैमिली के बारे में अच्छा सोचता था, तो मैं अभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता। मुश्किल वक्त में जब कोई नहीं खड़ा था भाईजान, अच्छे वक्त में तो किसी को हम अपने पास भी फटकने नहीं देंगे, चाहे वो अच्छा वक्त आए ना आए। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद आ भी जाए, शायद ना भी आए, तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आ गया तो ये दुनिया में ऐसा बदलाव देखेगी कि दुनिया हैरान हो जाएगी कि यार ये वो आदमी है,
जैसे कहा करते हैं ना, ये बंदे के पास पैसा है तो बंदा बदल जाता है। तो हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कह रहे हैं कि हम ऐसे बदलेंगे कि दुनिया देखेगी। क्योंकि यही फिर जो भोंकते हैं ना पर शुरू में, और ये जो आदमी को रिस्पेक्ट करते हैं या वैसे भी ओवरऑल जो भी भोंकते हैं आदमी पर, ये नहीं कर जाएगा इसकी सोच समझ या बातें बहुत पड़ी हैं, तो यही कल भीख मांगने आ जाते हैं, पैसा मांगने आ जाते हैं कि भाई हमारे घर में हमारा बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में है, तेरी भाभी फ़लाँ है ढिमकाँ है, मेरी शादी है, मेरे बच्चे का फ़लाँ ढिमका है, तो कुछ पैसे दे दे, भीख दे दे मुझे कुछ। तो उनको बोलूँगा कि पहले बहन पेश करो, बहन को ले आओ, अगर बहन खूबसूरत है तो बहन ले आओ, माँ खूबसूरत है तो माँ ले आओ, बेटी खूबसूरत है तो बेटी ले आओ, पोती खूबसूरत है तो पोतियाँ ले आओ, दोतियाँ ले आओ, तो फिर मैं आपकी मदद कर देता हूँ, क्योंकि इसी के लायक है। यही वो शैतानी रास्ता है जो लोगों ने मुझे चाहा कि मैं वो अडॉप्ट करूँ। मैं एक अच्छा आदमी था जो झूठ नहीं बोलना चाहता था, जो गाली नहीं देना चाहता था, जो बकवास नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसी चोटें ऐसी ज़रबे मेरे दिमाग को मार मार के मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वो शैतान बनूँ जो शैतान इस दुनिया में फैले हुए हैं। और मैं हमेशा कहा करता हूँ बल्कि एक शरीफ आदमी जब बग़ैरत होता है तो वो इतना बग़ैरत हो जाता है कि वो जो बग़ैरती के जिन लोगों के पास अलम बर्दारी होती है ना, वो भी पीछे रह जाते हैं। इंसान इतना बड़ा बग़ैरत हो जाता है, क्योंकि शैतान तो है ही शैतान। जब एक इंसान शैतान बनता है तो वो शैतान को भी क्रॉस कर जाता है। शैतान बार बैठ के यूँ सोचता है कि ये क्या बकवास है, ये तो मेरा भी बाप हो गया। दैट्स इट।